सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन क्विक टू द पॉइंट कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे गोवा राज्य के बारे में। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। जानिए सरकार में एथिक्स की भूमिका आईपीएस रूपा डी मोदगिल के द्वारा आज शाम 5 बजे लाइव क्लास में। साथ ही एथिक्स केस स्टडी बाय दीपिका रेड्डी मगाम डाउनलोड करें प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप या unacademy.com पर साइन अप करें। इस लाइव क्लास के लिंक डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। टू अनलॉक द प्लस एक्सपीरियंस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट, यूज कोड CAEYT10 बिकॉज इस कोड से आपको मिलेगा बेहतरीन डिस्काउंट भी। 19 दिसंबर 2020 को गोवा ने अपना 59वां मुक्ति दिवस मनाया। यह भारत के स्वतंत्र होने के 14 वर्ष बाद तक पुर्तगालियों के अधीन रहा था। पृष्ठभूमि: पुर्तगालियों ने वर्ष 1510 में भारत के कई हिस्सों पर अपना उपनिवेश स्थापित किया, परंतु 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली और अंजेडेवा द्वीप तक ही सीमित रहा। गोवा मुक्ति आंदोलन ने पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की मांग की। यह आंदोलन छोटे पैमाने पर एक विद्रोह के साथ शुरू हुआ, लेकिन वर्ष 1940 से 1960 के बीच यह अपने चरम पर पहुंच गया। वर्ष 1961 में भारत द्वारा गोवा के अधिग्रहण के बाद ही यह आंदोलन समाप्त हुआ। राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना द्वारा गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को यह राज्य पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया। पुर्तगालियों से मुक्त करने के बाद इसे दमन और दीव के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। गोवा की नदियां: गोवा के उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है, जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। राज्य की अन्य प्रमुख नदियों में मांडवी, ज्वारी, चपोरा, साल आदि हैं। गोवा के प्रमुख उद्योग: गोवा को बायोटेक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। मछली पालन यहाँ का प्रमुख उद्योग है। यहाँ की 90% जनसंख्या मत्स्य उद्योग में लगी है तथा यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन है। परिवहन प्रणाली: सड़कें: राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 264 किलोमीटर तथा प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई 279.4 किलोमीटर है। रेलवे: गोवा कोंकण रेलवे के माध्यम से मुंबई, मंगलौर और तिरुअनंतपुरम से जुड़ा है। वास्को डी गामा दक्षिण मध्य रेलवे के बंगलौर और बेलगांव स्टेशन से जुड़ा है। इस मार्ग का इस्तेमाल फिलहाल माल यातायात के लिए हो रहा है। उड्डयन: डबोलिम हवाई अड्डे से मुंबई, दिल्ली, तिरुअनंतपुरम, कोच्चि, चेन्नई, अगाती और बंगलौर के लिए नियमित विमान सेवाएं हैं। बंदरगाह: मरमुगांव राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। इसके अलावा पणजी, तिराकोल, चपोरा बेतूल और तालपोना में भी छोटे बंदरगाह हैं, मगर इनमें से पणजी प्रमुख व्यस्त बंदरगाह है। गोवा की मुख्य भाषा: यहाँ की मुख्य भाषाएं कोंकणी राजभाषा तथा मराठी, अंग्रेजी, हिंदी तथा कन्नड़ हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: यह राज्य मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस राज्य का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है और राजधानी पणजी है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में सातवाहन साम्राज्य का अंग था। तत्पश्चात कदम, राष्ट्रकूट, चालुक्य तथा शिलाहार व खिलजी वंश ने शासन किया। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने विजयनगर के सम्राट की सहायता से गोवा पर कब्जा किया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों समाप्त। राज्य के 34% हिस्से पर वन है। दूधसागर, हरवालेम जलप्रपात तथा मायम झील यहीं स्थित है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी गोवा में स्थित है। चावल यहाँ की मुख्य खाद्य फसल है। इसके अलावा दालें, रागी तथा कुछ अन्य खाद्य फसलें भी उगाई जाती हैं। नारियल, काजू,
सुपारी तथा गन्ने जैसी नकदी फसलों के साथ साथ यहाँ अनानास, आम, केला भी होता है। राज्य में 1424 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में घने वन हैं।